Hello everyone. Welcome to 365 Days to IIT series. Let's have a look at question of day number 27. Two concentric shell of radii r and 2r are shown in figure. Initially a charge q is imparted to the inner shell. So we have two concentric shells. One is this of radii capital R and the other one is this of radii 2r. And a charge q is imparted on the inner shell. Or a charge q is given to the inner shell. Now the key K1 is closed and opened, and then key K2 is closed and opened. After the keys K1 and K2 are alternately closed n times each, find the potential difference between the shells. Note that finally the key K2 remains closed. Okay, so we have these two keys K1 and K2, and one by one they are closed. Like first K1 is closed but K2 is kept open. Next, K1 is opened and then K2 is closed, and this process goes on alternately n times. n बार ऐसा किया गया और फाइनली क्या हुआ, K2 को क्लोज रखा गया। और अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इनर शेल और आउटर शेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के ऊपर बेस्ड सवाल है, इतना कुछ टफ नहीं है पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैसे, आओ देखते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई एंड चेक योर आंसर। मीनवाइल लेट्स मूव अहेड टू द सॉल्यूशन। अब ये देखो, सबसे पहले क्या बोला इसने कि K1 को बंद किया गया और फिर खोला गया, फिर K2 को बंद किया गया और उस की को खोला गया, और ऐसा हमने n टाइम्स किया। तो ऐसा करते हैं, पहले K1 को बंद करते हैं, फिर K2 को बंद करते हैं, देखते हैं क्या होता है उससे। अब ये देखो, आपके पास जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह का है। ये आपका आउटर शेल मान लो, ये आपका इनर शेल मान लो। इस पे चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है Q। अ Q चार्ज इज इम्पार्टेड ऑन द इनर शेल। इनको नंबरिंग भी दे रखी है 1 और 2, 1 2। ये रेडियस R और ये रेडियस 2R। पहले K1 को बंद किया गया, ये कुछ इस तरह से है, और ये, और मैं K1 को बंद दिखा रहा हूं। दिस K1 की इज क्लोज्ड बट K2 इज केप्ट ओपन एंड दिस इज द साइन ऑफ अर्थिंग। ओके, अब जो K2 की है वो तो इनर शेल से कनेक्टेड है। ये देखो, K2 की जो है वो तो इनर शेल से कनेक्टेड है, पर K1 आउटर से कनेक्टेड है। अब होगा क्या, जब आप किसी भी कंडक्टर को अर्थ कर देते हो तो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल उसका जीरो हो गया, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। मैं आपको प्रूव भी करता हूं। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये गलत फहमी है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर को अर्थ करते हो तो बच्चा कहता है कि उसका चार्ज जीरो हो गया है। चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है, बट द रियल केस सिनेरियो इज व्हेनेवर यू अर्थ एन इंडक्टर, सॉरी, whenever you earth and conductor, the potential on the conductor becomes zero। मैंने कभी नहीं बोला कि उसका चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। चार्ज की अरेंजमेंट होती है बेसिकली, और चार्ज की अरेंजमेंट इस तरीके से होती है कि उसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, whenever you earth a conductor, it simply means that its potential is zero, or you can say whenever two conductors are joined together, the potential on both the conductors is same, but as the earth, which is also a conductor, as the earth's potential is zero, hence the other conductor's potential is also zero। तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो। ये एमसीक्यू में यूज
हो सकता है, इस तरह की स्टेटमेंट एमसीक्यू में यूज हो सकती है या एजर्शन रीजन में यूज हो सकती है। इस वजह से मैं अलग अलग स्टेटमेंट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, व्हेन टू कंडक्टर्स, और यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं, अगर आप चाहो तो मैं अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों होता है ये प्रूव कर सकता हूं आपको, ठीक है। चलो, अब इतना बता ही दिया है तो मैं प्रूफ भी कर देता हूं। ये देखो, सपोज करो ये आपके पास कोई कंडक्टर है जिसका रेडियस है आर, चार्ज इस पे मान लो है कैपिटल क्यू। अब इसको अर्थ कर दिया। अर्थ का मतलब बेसिकली क्या है, आपने इसको, ये रेडियस ऑफ अर्थ, एक अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थिंग का मतलब तो यही है, सिंबल इसको ऐसे दिखाते हैं, ये सिंबल है इसका, अर्थिंग का, ऐसे शो करते हैं कि जब भी आप किसी कंडक्टर को किसी दूसरे कंडक्टर से ज्वाइन करोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक। तो पोटेंशियल ऑफ दिस ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ। ओके, सपोज करो यहां से चार्ज क्यू निकल जाता है जो अर्थ के पास आ जाता है, सो दैट इनका पोटेंशियल सेम हो सके। आप कहीं से कहीं भी मान सकते हो, आप अर्थ से उस कंडक्टर में ही मान सकते हो, मैं कंडक्टर से अर्थ में मान रहा हूं, चला गया। अगर अर्थ से कंडक्टर में आया होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा अपने आप चार्ज में, तो आप समझ जाना कि हमने जो चार्ज की डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन मानी है वो उल्टी है। माइनस का मतलब ये है। तो इस पे अब चार्ज कितना बचा, इस पे फाइनल चार्ज बचा क्यू, और इस पे चार्ज आ गया क्यू, वहां से क्यू निकल के अर्थ में चला गया। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर के क्यू माइनस क्यू बाय आर शुड बी इक्वल टू के क्यू बाय रेडियस ऑफ अर्थ। आई होप सो यू आर फेमिलियर कि पोटेंशियल का फॉर्मूला इज के क्यू बाय आर। तो ये इनिशियल था, इस पे, इस वाले के ऊपर इनिशियल पोटेंशियल इज, ये इनिशियल है, वी इनिशियल, के क्यू बाय आर, ठीक है। ओके, ठीक है सर, के से तो के गया, और क्यू आर ई माइनस क्यू आर ई, क्यू इंटू आर, क्यू को एक तरफ ले जाओ, क्यू कॉमन आ गया, आर ई प्लस आर, तो क्यू कितना आया, आर ई प्लस आर, है ना। अब आर ई इज मच 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 ग्रेटर देन दिस कंडक्टर्स रेडियस। भाई रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, और ये रेडियस कितना ही हो जाएगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर। इतना बड़ा कंडक्टर तो आप वैसे भी लेके नहीं घूमते हो। तो इसका मतलब कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो इस कंडक्टर के रेडियस से बहुत बड़ा है, तो क्यों ना हम इस आर को नेग्लेक्ट कर दें। तो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो क्यू कितना आया, क्यू आर ई बाय आर ई, आर ई से, इसका क्या मतलब है कि जो चार्ज आपका फ्लो हुआ कंडक्टर ए से अर्थ में, वो तो पूरा का पूरा चार्ज कैपिटल क्यू ही हो गया। ये पूरा का पूरा चार्ज ही यहां आ गया। इसका मतलब तो यही है, देखो अभी हमने प्रूव किया ये। अब बताओ, जब इस कंडक्टर पे चार्ज बचा ही नहीं तो पोटेंशियल किस बात का भैया। पोटेंशियल का फॉर्मूला तो के क्यू बाय आर है, और क्यू जीरो हो गया, तो वी फाइनल भी कितना हो गया, जीरो। हेंस whenever you earth a particular conductor its potential becomes zero। ओके, ठीक है। आओ अब है ना मेन मुद्दे पे आते हैं, अब सवाल पे आते हैं। क्या है सवाल, देखो, पहले K1 बंद किया उसको खोल दिया, फिर K2 बंद किया उसको खोल दिया, अरे हाँ हाँ ठीक है, क्या हो गया फिर। आओ वन बाय वन करते हैं। अब K1 बंद है, मैंने बोला कि K1 इज क्लोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, सीधी सी बात है। K1 को पहली बार बंद किया गया। K1 कनेक्टेड है आउटर शेल से, K1 इज कनेक्टेड टू आउटर शेल, हेंस V outer becomes जीरो, क्योंकि अर्थंड है ना भैया। K1 को अर्थ कर रखा है, की को अर्थ कर रखा है, तो आउटर शेल का
पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा क्योंकि अर्थिंग हो गई है उसकी। ठीक है, तो अगर आउटर शेल का पोटेंशियल 0 है तो क्या उस पे चार्ज 0 होगा? मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं। मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला है कि पोटेंशियल 0 है, चार्ज में और मे नॉट बी 0। यहां भी लिख देता हूं मैं। ऐसा करते हैं, इस पे आउटर शेल पे जो चार्ज है ना, उसको है ना हम Q1 मान लेते हैं। ठीक है, लेट चार्ज ऑन आउटर शेल बी Q1। ओके, Q1 मान लेते हैं, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह का केस हो गया। इस पे चार्ज आ गया Q1, अंदर चार्ज Q है और पोटेंशियल ऑफ आउटर इज 0। अब बस फॉर्मूला लग दो, KQ1/2R प्लस KQ/2R शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि V आउटर क्या है, 0। एक बात आप ध्यान रखना, जिसको आप अर्थ करते हो उसकी वजह से प्लस एनी अदर चार्ज जो भी सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसकी वजह से टोटल पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, चार्ज अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करेंगे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आपने जिसको अर्थ किया है वो कंडक्टर का पोटेंशियल तो पक्का 0 होगा, पर केवल खुद के चार्ज की वजह से नहीं, आसपास जितने चार्ज है सबकी वजह से। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक शेल में आई होप सो आप नो कि हम फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका V आउटर का पोटेंशियल 0 कर रहा हूं। एक तो खुद के चार्ज Q1 की वजह से, इसकी वजह से कितना आया, KQ1 बाय इस आउटर शेल का रेडियस कितना है सर, 2R डिवाइड बाय 2R। एक तो ये लिख दिया मैंने, और कोई चार्ज प्रेजेंट है सर, ये भी तो प्रेजेंट है। इसकी वजह से आउटर में कितना होगा पोटेंशियल सर, इसका चार्ज डिवाइड बाय वो दूरी सेंटर से KQ/2R, ये लिख दिया। सबका सम और कोई चार्ज तो प्रेजेंट ही नहीं है, शुड बी इक्वल टू 0। ओके, यहां से क्या आया, यहां से आया KQ1/2R माइनस KQ/K से, तो Q1 कितना आया, -Q। ओ, तो इस पे चार्ज कितना आया, -Q। ये -Q आया कहां से, अर्थ से सर। अर्थ के पास इनफाइनाइट चार्ज कैपेसिटी है, कितना ही चार्ज ले सकता है और कितना ही चार्ज दे सकता है। इसी कारण से मैंने बोला कि चार्ज में और मे नॉट बी 0। बच्चा आता और फट से कहता है चार्ज 0, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पोटेंशियल बराबर होता है, और अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो किसी कंडक्टर को अर्थ करोगे तो उसका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। किसकी वजह से 0 होगा सर, खुद के चार्ज की वजह से प्लस आसपास जितना चार्ज है सबकी वजह से जोड़ोगे, पोटेंशियल इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस हिसाब से रीअरेंज करेगा। कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, सिर्फ अकेले उस शेल का जो चार्ज है बस उसकी वजह से पोटेंशियल 0 पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, ओके, अब आ जाओ दूसरे मुद्दे पे। नाउ K1 is opened and K2 is closed. K2 is connected to inner shell. तो इसका मतलब V inner should be equal to 0। इस पे चार्ज Q, इस पे अब क्या है, -Q। यहां से ऐसे आया और अब आपने K2 को कर दिया बंद, पर K1 को कर दिया ओपन, और ये है अर्थ। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल इक्वल टू 0, किसकी वजह से, इसकी वजह से और कोई और चार्ज प्रेजेंट हो उसकी वजह से भी। ये रेडियस R, ये रेडियस 2R। अब बस बचा ही क्या है, लेट चार्ज ऑन इनर शेल बी Q2 मान लू, 1 क्लोज हुआ तो Q1 मान रहा हूं और 2 क्लोज हो रहा है तो Q2 मान रहा हूं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, Q2। ये आपका फाइनल चार्ज है की क्लोज करने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग की।
तो क्या हुआ, वी इन शुड बी इक्वल टू 0, के Q2 बाय आर माइनस के क्यू बाय 2R शुड बी इक्वल टू 0। तो बस के Q2 बाय आर मस्ट बी इक्वल टू के क्यू बाय आर से आर गया, के से के गया, Q2 कितना आया, Q/2। हाँ, अब कितना हो गया, Q/2। आओ ऐसा करते हैं, अब इसको ओपन करते हैं, दोबारा से K1 को बंद करते हैं, थोड़ी और अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कुछ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, हो सकता है आप देख चुके हो इसमें अभी, लेकिन नहीं देख पाओगे तो अगले दो केस में पक्का दिख जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले किया ये, दूसरी बार में किया ये। अब आओ 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 इधर आओ, देखो देखो, अब क्या किया, अब मैंने बोला K2 इज ओपनड, अब तो खोल दिया ना उसको, K1 is closed for the second time, है ना, but K2 is connected to outer shell, sorry, K1 is connected to outer shell, hence V outer is again 0. Let new charge on outer shell be, ऐसा करते हैं, Q1 तो माना ही था, और Q1 सेकेंड टाइम लिख दूं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। और अब केस हमारे पास कैसा है, आओ देख लो, वही सब कहानी, R2R, अब ये कनेक्टेड है ना, K1 कनेक्टेड है और ये अर्थ में, K2 नहीं दिखा रहा मैं क्योंकि वो ओपन है तो उसका कोई काम नहीं, तो ये V आउट कितना हो जाएगा इसका, 0। पर अब देख लो भाई, अंदर वाले पे चार्ज हो गया Q/2 और बाहर है -Q, यहां पे चार्ज है आपका -Q और यहां पे है Q/2। फाइनल चार्ज मैंने क्या माना है इसका, फाइनल चार्ज माना मैंने Q1 सेकेंड टाइम, तो क्या आया ये देखो, अरे कहाँ चला गया, या तो V out should be equal to 0, which is equal to KQ1 second time by 2R plus KQ by 2 into 2R should be equal to 0. तो KQ1 second time by 2R should be equal to KQ minus का 2 into 2R, 2R से K से Q1 सेकेंड टाइम बंद करने पे कितना आया, -Q/2, कितना आया, -Q/2। अब आ जाओ फिर से किस बात पे, ये तो हमने थर्ड स्टेप किया, फोर्थ स्टेप क्या है, आ जाओ, अब है ना, K1 को फिर से कर दिया ओपन, K1 is open and K2 is closed for second time। अब आपके पास केस कैसा है, केस कुछ ऐसा है, ये रेडियस R, ये रेडियस 2R, और यहां से ऐसे गया, इसको कर दिया बंद, ये है की K2, तो क्या होगा, V इन आपका हो जाएगा 0, पहले आपका चार्ज था अंदर वाली सरफेस पे Q/2, अब और बाहर वाली पे कितना हुआ, -Q/2, हमने पहले वाले केस में निकाला। अब क्या करते हैं, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q2 सेकेंड टाइम, ठीक है, अब बंद किया है ना उसको,
तो फिर से क्या है, अब V in should be equal to 0, let new charge on inner surface is equal to Q2 second time. सर V in 0 कर दो, तो ये आया KQ2 second time divide by R must be equal to KQ by 2 into 2R, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, K से K गया, R से R गया, Q सेकेंड टाइम बंद करने पे कितना आया, Q/4। और अब आप इसे n टाइम्स करोगे, अब आप n टाइम्स तो दिखा नहीं सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा करता हूं, इस पूरे सिनेरियो को जो ये मैंने आपको 4 स्टेप करके दिखाए हैं समझने के लिए, इसको मैं ना एक सुंदर सी टेबल बना के आपको समझाता हूं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखो, ये है की K1, ये है की K2, ठीक है। अभी दोनों ओपन है, ये भी ओपन है इनिशियली, है ना, इनिशियली दोनों ओपन है। चार्ज देख लेते हैं इन पे कितना है, चार्ज ऑन इनर शेल और चार्ज ऑन आउटर शेल, ठीक है। ये देखो, मैं आपके सामने ही बना रहा हूं और आप ध्यान से देखोगे, ये देखो K1 आउटर शेल से लिंक्ड है और K2 इनर शेल से। तो मैं यहाँ पे ना मेंशन भी कर देता हूँ, K1 आउटर से है और K2 इनर से। ये आउटर शेल से लिंक्ड है और ये इनर शेल से। देखो, अभी दोनों ओपन है, पर इनर शेल पे पहले से चार्ज Q है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है 0, ठीक है। अब क्या किया, ये फर्स्ट टाइम क्लोज करी, K1 को सबसे पहले क्लोज किया, पर इसको तो ओपन ही रखा। अब देखो, जब आपने पहले इसको क्लोज किया तो आउटर शेल पे कितना आया चार्ज, -Q। इस पे तो चार्ज Q ही रहा, पर इस पे चार्ज हो गया -Q, ठीक है। अच्छा, अब इसको कर दिया ओपन और इसको कर दिया फर्स्ट टाइम क्लोज। तो हमने क्या देखा सेकंड केस में, सर इनर शेल पे जो चार्ज है Q/2 हो गया, ये चार्ज होगा Q/2 और ये चार्ज उतना ही रहा -Q। अब क्या हुआ, सर आपने इसको ओपन कर दिया और इसको अब सेकंड टाइम क्लोज कर दिया, K1 को, K1 को सेकंड टाइम क्लोज किया, तो ये देखो आउटर शेल पे कितना चार्ज आ गया, अब -Q/2। इस पे चार्ज हुआ -Q/2, ये तो उतना ही रहा Q/2। अब क्या किया, इसको आपने ओपन कर दिया सर और अब इसको आपने सेकेंड टाइम क्लोज कर दिया और आपने देखा इनर शेल पे चार्ज हो गया अब Q/4, इस पे तो उतना ही रहा सर Q/2। अरे सर, ये तो पैटर्न सा दिखाई दे रहा है ना। हर बार चार्ज हाफ होता चला जा रहा है, पहले चार्ज Q था तो Q/2 हुआ, फिर Q/4 हुआ, पहले -Q था तो -Q/2 हुआ, फिर -Q/4 हुआ, ठीक है। अगर आप चाहो तो थर्ड टाइम बंद करके देख लीजिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आई होप सो आपको ये एक पैटर्न समझ आया होगा। तो जैसे जैसे आप की बंद करते जा रहे हो तो आपका चार्ज हर बार हाफ होता जा रहा है। ये मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है, इसको और अच्छे से समझने के लिए कि मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं, वो देखो। आई टेक सम टाइम इन दिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है सवाल और कुछ नहीं। अब ये देखो, की K1 की बात करते हैं, ठीक है। जब की K1 हम बात करेंगे तो इनिशियली K1 को बंद किया गया
K1 आउटर से रिलेटेड है, उस पे चार्ज तो 0 है। ठीक है, ये आउटर शेल से रिलेटेड है, इस पे चार्ज इनिशियली 0। ठीक है, इनिशियली इस पे कितना है, 0। फर्स्ट टाइम बंद किया तो कितना आया, -q। सेकेंड टाइम बंद किया तो कितना आया, -q/2। थर्ड टाइम बंद करोगे तो कितना आएगा, -q/4। फोर्थ टाइम बंद करोगे तो कितना आएगा, इसका हाफ कर दो, -q/8। फिफ्थ टाइम बंद करोगे तो कितना आएगा, -q/16 एंड सो ऑन, है ना। अब यही बात करता हूं मैं सेकंड की जो कि आपकी इनर शेल से कनेक्टेड है ना, ये आपकी कनेक्टेड है इनर शेल से। अब इनिशियली क्या था, चार्ज तो पहले से ही क्यू इसको इंपार्ट किया हुआ है, दे रखा है। फर्स्ट टाइम करोगे तो सर q/2, सेकेंड टाइम बंद करोगे तो सर q/4, थर्ड टाइम बंद करोगे तो सर q/8, फोर्थ टाइम बंद करोगे तो सर q/16 एंड सो ऑन। तो देखो, अगर मैं इसको n टाइम्स बंद करूंगा और फिर इसको भी n टाइम्स बंद करूंगा तो क्या होगा, ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 2⁻0 -q/2⁻1 -q/2⁻² -q/2⁻³ -q/2⁻4 लिख सकता हूं, है ना, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब ये देखो, फर्स्ट टाइम किया तो पावर आ रही है 0, सेकेंड टाइम किया तो पावर आ रही है 1, थर्ड टाइम किया तो पावर आ रही है 2 एंड सो ऑन। तो अगर आप n टाइम्स करोगे तो पावर आएगी -q/2⁻n-1, एक पावर कम। ये फाइनल चार्ज होगा आपका आउटर शेल पे। आई होप सो कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, अब इधर देखो, इधर क्या लिख सकता हूं, क्या q/2⁻1, q/2⁻2, q/2⁻3, q/2⁻4, तो n टाइम्स में क्या आएगा, q/2⁻n। वही तो है, ये क्या है, ये किस पे है, ये फाइनल चार्ज है इनर शेल। क्लियर। तो अब आपका केस कैसा है, ये देखो, ये रेडियस r और ये रेडियस 2r, इनर शेल पे चार्ज फाइनली हो गया q/2⁻n और इस पे हुआ q/2⁻n-1 और माइनस का ये चार्ज। ठीक है, ये आपके सामने एकदम साफ साफ मैंने प्रूव किया है कैसे आया, पैटर्न हमने बनाया है, हमने 4 बार करके देखा, K1 को और K2 को 2-2 बार बंद करके देखा, तो तीसरी बार बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने पैटर्न को डिकोड कर लिया है। और अगर आपको अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है तो तीसरी बार, चौथी बार या पांचवी बार बंद करके और देख लो क्या यही आ रहा है या नहीं, फिर आप मुझे बताना। ठीक है, ओके। फाइनली क्वेश्चन देखो, फाइनली द की K2 रिमेन्स क्लोज्ड, फाइनली K2 को बंद करना है और K2 कनेक्टेड है इनर शेल से। तो देखो, तो आपका केस हुआ कुछ इस तरह से, ये ऐसे, और ये आपका K2 बंद है, ये अर्थिंग है, K1 आपका ओपन है, ये K1 है। तो अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज अ when n times we will do such alternately closing and opening of both the switches K1 and K2, then what is the potential difference between these two shells। ठीक है, अच्छा, अब ये बताओ, जब
K2 को बंद रखा, what is the potential of inner shell? फाइनली अब n टाइम्स वाला नाटक हम कर चुके हैं, खोलना बंद करना कर चुके हैं। तो इनर का फाइनली इनर शेल का पोटेंशियल कितना हुआ? 0, क्योंकि हमने देखा कि सवाल में लिखा हुआ है कि K2 को फाइनली बंद करके रखा गया, तो इसका मतलब इनर शेल को आपने अर्थ कर दिया, और किसी भी कंडक्टर को अर्थ करोगे तो उसका पोटेंशियल हो गया 0। तो मतलब कि इनर शेल का फाइनल पोटेंशियल तो हुआ 0। व्हाट अबाउट पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल? ये मैं लिख सकता हूं सर, एकदम आसान है। अंदर वाले की वजह से हुआ KQ/2n और उसका रेडियस इंटू 2r, आउटर शेल का रेडियस, माइनस KQ/2n-1 और उसका रेडियस 2r। पूछा क्या है? डेल्टा V, विच इज V आउटर माइनस V इनर। तो कितना हुआ? KQ/2n इंटू 2r माइनस KQ, अच्छा इसका n-1 में एक 2 ऊपर ले जाऊं, इंटू 2r, ये तो है ही, माइनस इनर का कितना है? 0। क्या क्या कॉमन आया? KQ कॉमन, 2n कॉमन, 2r कॉमन, 1 - 2 बचा, ये तो पहले को सोल्व कर रहा हूं, -0। क्या आया? KQ माइनस का, अच्छा इसको ऐसे लिख दूं, इंटू r, ये बचा हमारे पास डेल्टा V। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो -Q/4πε0 2n+1 इंटू r। ये आपका आंसर है। एक सिंपल सा सवाल बट कैलकुलेटिव। हाँ, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप ये सवाल बहुत आराम से कर सकते हो। एन टाइम्स जब भी पोटेंशियल या एन टाइम्स टचिंग का सवाल आ जाए, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से एन टाइम्स टच कर दिया, इस तरह का पैटर्न पक्का बनेगा। आप एक बार अपने ब्रेन को उस डायरेक्शन में जरूर लेके जाना कि कहीं कोई पैटर्न तो नहीं है कि एन टाइम्स टचिंग के बाद या एन टाइम्स की ओपनिंग या क्लोज के बाद फाइनल चार्ज कितना होगा, कुछ पैटर्न पक्का बनेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सवाल पसंद आया होगा, एक अच्छा सवाल। ठीक है, और ये मैंने आपको कोशिश किया है पूरा प्रॉपर वे में समझाने का। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम विद अनदर गुड क्वेश्चन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।